नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मानव जीवन को सफल होने के लिए क्या संदेश दिया है उसके बारे में। आप अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ें जिससे कि आप अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं और आप अपने जीवन में सफल हो पाएं। देखिए, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा और हमने पढ़ा भी होगा गीता में कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीत का संदेश दिया था। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने बताया था अर्जुन को कि युद्ध को जीतने के लिए किस तरह से उसे आसान बनाया जा सकता है। इन्हीं गीता के उपदेशों में जिंदगी के उपदेश भी शामिल हैं कि जिंदगी में किस तरह से आप सफल हो सकते हैं, अपने जीवन में किस तरह से आप आगे बढ़ के अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए, गुस्से पर काबू होना चाहिए। क्रोध से भ्रम होता है और भ्रम से बुद्धि भ्रमित होती है। क्रोध से भ्रम होता है और भ्रम से बुद्धि भ्रमित होती है, और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो तर्क खत्म हो जाता है। ध्यान से समझिए। और जब तर्क खत्म हो जाता है तो व्यक्ति का अस्तित्व खत्म होने लग जाता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है, बुद्धि भ्रमित होने से यहां पर क्या होता है, तर्क नष्ट हो जाता है, और तर्क नष्ट हो जाता है तो तर्क से नष्ट होने से व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम क्रोध अगर करते हैं तो हम एरोगेंट हो जाते हैं, हम सिर्फ अपनी ही चलाने की कोशिश करते हैं और उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। तो इसीलिए हमें अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखने का नजरिया आपका सही होना चाहिए। देखने का नजरिया बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक ही रूप में देखता है वो व्यक्ति हमेशा जीवन में सफल होता है। ज्ञान को और कर्म को आपको एक नजरिए से देखना चाहिए। आपको अपने आप को सर्वोपरि नहीं मानना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने मन पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। परम उद्देश्य है ये आपके जीवन का कि जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वो अपने जीवन में कुछ भी कार्य कर सकता है। आपका मन आपका शत्रु है, ये मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया था। इसीलिए मन को नियंत्रित में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को जानना सीखिए, खुद को पहचानिए। आगे बढ़ने के रास्ते तभी खुलेंगे जब आप खुद को पहचान लेंगे। अपनी आत्मा से जब आपका मिलन हो जाएगा, आप जब अपनी आत्मा से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप इसको जानते जानते अपने जीवन को आगे तक लेके जाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं अर्जित करेंगे। साथ ही साथ जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम खुद का निर्माण कर सकते हैं। जी हाँ, सेल्फ डेवलपमेंट। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही वो खुद का निर्माण कर सकता है, उसे अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। तो जब आपको अपने आप पे विश्वास है, आप दुनिया में किसी भी मुसीबत का, बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इसके बाद हर काम का फल मिलता ही मिलता है। देखिए, कर्म का फल मिलता ही मिलता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कर्म का फल मिलता ही मिलता है। जो भी काम आप कर रहे हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कर्म की चिंता करिए, फल की चिंता मत करिए। कर्म करते चलिए, फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से आपके अपने कर्म का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल हमेशा मिलता है। इसके बाद हर एक चीज में अनुशासन जरूरी होता है, हर एक चीज में प्रैक्टिस जरूरी होती है, हर एक चीज में अभ्यास जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास हर एक चीज का कर देना चाहिए। जीवन में जितना अभ्यास रहेगा उतना ही अध्यात्म का आनंद लिया जा सकता है।
साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, उसे अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जी हाँ, उसे अपनी इच्छा के बारे में सोचना चाहिए, उसे अपनी इच्छा के बारे में जानना चाहिए, उसे अपनी इच्छाएं पता होनी चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं और मैं किस तरह से चीजों को कर सकता हूं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपने कर्म के साथ साथ अपने आध्यात्म को भी मजबूत करना चाहिए। दिन का कुछ समय अगर आप अपने आध्यात्म में लगाते हैं तो आपका जीवन सफल हो सकता है। जी हाँ, आपका जीवन सफल हो सकता है। आपको अपने जीवन में आध्यात्म का भी सहारा लेना चाहिए। और आध्यात्म, वो आध्यात्म जो आपको मन से कनेक्ट करता है। सिर्फ आंखें बंद करके बैठना आध्यात्म नहीं होता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी कार्य है उसे करने की पूरी कोशिश करें, बीच में हार मत मानिए। अगर कोई काम जरूरी है या अगर कोई काम जिसमें बहुत सारे लोगों का कल्याण जुड़ा हुआ है तो वो काम सबसे पहले करें और उस काम को करने की कोशिश करें। बिना काम किए अगर फल के बारे में सोचेंगे सिर्फ, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए काम करना जरूरी है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी खुशी आपके पास है, आपका अस्तित्व आपके पास है, आपकी सोच आपके पास है, आपके जीवन का उद्देश्य आपके पास है। अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसमें आप अपने आप पर विश्वास रखिए। अगर आप कुछ भी करते हैं उसमें आप अपने आप की प्लानिंग रखिए। एक पूरा प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने आप के साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे तो आपका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में जाएगा। इस कलयुग के समय में आप बहुत अच्छी लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो इन उद्देश्यों का पालन करना शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। इस कोरोना काल में जहां पर हम आज इतने परेशान हैं, उसमें हमारी लाइफ बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हो जाएगी। हम एक दूसरे की बुराई करना छोड़ देंगे, हम एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज के टाइम में जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सपोर्ट नहीं कर सकता, उस समय में भी हम कहीं ना कहीं डट के और एक मजबूत स्थिति में अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छोटी सी चीज अगर आपके जीवन में आ जाए तो वो बड़े बदलाव कर सकती है। तो ये छोटे छोटे से काम भी आप अपने जीवन में करने की कोशिश करिए, आपको बड़े बदलाव मिलेंगे और वो बदलाव अच्छे हैं। और जो अच्छे के लिए होता है उसे जरूर करके देखना चाहिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, ना कोई पैसा लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां अगर लेके आ सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ी सी मेहनत करने में आपको बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। बहुत आराम से आप ये काम कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा समय आप अपने आप को देने की कोशिश करिए, आपका समय बहुत अच्छा जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।